भूतिया छलावा, एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। पहला भाग। गांव की सरहद पर वो घर राजस्थान के छोटे से गांव खेड़ापुरा के बाहर एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था जिसे सब छलावे की कोठी कहते थे। कहते हैं उस घर में कई साल पहले एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद से वहां जो भी रात में गया या तो वापस नहीं लौटा या फिर लौटकर पागल हो गया। लोग कहते थे वहां भूत नहीं छलावा रहता है। छलावा मतलब जो रूप बदलकर इंसान को धोखा दे। गांव में बुजुर्ग कहते थे छलावा वो होता है जो तुम्हारे किसी अपने का चेहरा पहनकर सामने आता है ताकि तुम भरोसा करो और फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। दूसरा भाग। शहर से आया पत्रकार साल 2023 में अभय तिवारी, एक युवा पत्रकार, उस गांव पहुंचा। वो मुंबई से था और एक न्यूज चैनल के लिए भारत के रहस्यमयी किस्से नाम की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। गांव के चौपाल पर जब उसने छलावे की बात सुनी तो उसने तय किया कि यही उसकी अगली स्टोरी होगी। गांव वाले बोले, बाबूजी मत जाइए उस कोठी में, वहां कोई नहीं बचा। पर अभय मुस्कुरा दिया। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस डर और दिमाग का खेल है। शाम को वो अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ उस कोठी की तरफ निकल पड़ा। सूरज ढल चुका था और आसमान में सिर्फ चमकता चांद और चीखते सियार थे। तीसरा भाग। कोठी का सन्नाटा। कोठी में घुसते ही हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। टूटी दीवारें, धूल से भरे कमरे और दीवारों पर उखड़े हुए पुराने पोस्टर। वो कैमरा ऑन कर रिकॉर्ड करने लगा। टेप में आवाज आई, यहां कोई है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर हल्की सी ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अभय ने कैमरा मोड़ा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी उसने देखा सामने की दीवार पर उसकी परछाई 2 बार दिख रही थी। एक परछाई उसकी और दूसरी ठीक वैसी ही, बस कुछ सेकंड देर से हर हरकत दोहराती हुई। चौथा भाग। पहला सामना अभय का। दिल तेज धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ा। वहां एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर परछाई सी अंधकार। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे ढूंढने आए हो ना? अभय बोला, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, वो जो सबको धोखा देती है क्योंकि किसी ने मुझे सच बताने नहीं दिया। अभय एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की फ्लैशलाइट जलाई वो औरत गायब हो गई और दीवार पर खून से लिखा था, छलावा कभी सच नहीं बोलता, लेकिन झूठ में सच्चाई छिपी होती है। 5वां भाग। गांव का सच। अगले दिन अभय गांव के बुजुर्ग रामलाल काका के पास गया। काका बोले, बेटा, उस कोठी में कभी माधवी नाम की औरत रहती थी। उसका पति शहर गया और फिर कभी लौटा नहीं। लोग कहते हैं माधवी ने आत्महत्या की, पर सच्चाई कुछ और थी। क्या? अभय ने पूछा। काका ने कहा, माधवी को गांव के जमींदार ने रात में बुलाया था। वो उसे अपनी रखैल बनाना चाहता था। जब उसने मना किया तो उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। लोगों ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। तब से वो औरत छलावा बन गई, जो हर साल किसी ना किसी के रूप में लौटती है। छठा भाग। कैमरे में कैद सच्चाई। अभय ने सोचा अब उसे सच सामने लाना ही होगा। वो फिर उस कोठी में गया, इस बार दिन में। वहां उसने कोठी के पीछे एक पुराना कुआं देखा जिस पर जंग लगी जंजीरें थीं। उसने कैमरा अंदर झांका और नीचे किसी की आंखें झिलमिलाती दिखीं। उसने रिकॉर्ड किया और जब वीडियो देखा उसमें खुद की ही तस्वीर थी, लेकिन चेहरे पर एक औरत की परछाई चिपकी हुई थी। रात को जब वो गांव के सराय में रुका, वीडियो एडिट करते हुए उसकी स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और फिर स्क्रीन पर वही संदेश चमका, अब तू भी छलावे का हिस्सा बन गया है। 7वां भाग। आत्मा का जाल। उस रात अभय को सपने में माधवी दिखाई दी। वो बोली, मेरा सच दुनिया के सामने ला दे, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन ध्यान रखना, छलावा हर सच्चे आदमी को पहले झूठा बनाता है। सुबह अभय ने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन फाइल अपने आप डिलीट हो गई। उसके फोन से सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। बस एक तस्वीर बची थी जिसमें वो खुद खड़ा था और उसके पीछे माधवी खड़ी थी।
8वां भाग, गुमशुदगी। 3 दिन बाद गांव के लोगों ने सुना कि अभय गायब हो गया। उसकी बाइक कोठी के बाहर मिली और कैमरा कुएं के पास टूटा हुआ पड़ा था। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। बस कभी कभी रात को लोग कहते, कोठी की खिड़की से कोई आदमी बाहर झांकता है और कहता है, मैं सच लाया था, लेकिन अब मैं खुद झूठ बन गया हूं। 9वां भाग, वर्षों बाद 10 साल बीत गए। 2023 की वो घटना अब बस एक डरावनी कहानी बन चुकी थी। पर 2033 में एक नया यूट्यूबर रोहित शर्मा उस कोठी में गया। वो भी भूतिया जगहों की सच्चाई नाम की सीरीज बना रहा था। वो अंदर गया, कैमरा ऑन किया और दीवार पर कुछ लिखा था, अभय जिंदा है छलावे में। जैसे ही उसने कैमरे की लाइट घुमाई, एक आदमी की परछाई दिखी। चेहरा वही जो सालों पहले गायब हुआ था, अभय तिवारी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है तुम्हें दिखाने की सच्चाई और छल में क्या फर्क होता है। फिर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। 10वां भाग, आखिरी सच। 1 महीने बाद रोहित की टीम को उसका कैमरा उसी कुएं के पास मिला। उसमें रिकॉर्ड हुआ आखिरी वीडियो था, जहां अभय और माधवी दोनों एक साथ खड़े थे। माधवी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन जो सच बोलता है वो कभी नहीं बचता। फिर कैमरा जमीन पर गिरा और बस आवाज आई, छलावा खत्म नहीं होता, वो बस नया चेहरा पहन लेता है।